जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये 100% सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि रेलवे की खोज जो है किसने की थी। तो याद रख लीजिएगा, रेलवे की खोज की गई थी आपके जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। चलिए बताइएगा आप। ऑप्शन ए दिए गए हैं 1848 में, ऑप्शन बी है 1853 में, ऑप्शन सी है 1857 या 1861 में हो जाएंगे। तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। तो याद रख लीजिएगा, भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई थी ये सबसे पहले कब चलाई गई, तो 1853 में चलाई गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कहाँ है। चलिए बताइएगा आप। ऑप्शन ए दिए गए हैं गोरखपुर, ऑप्शन बी है खड़गपुर, ऑप्शन सी है प्रयागराज या ऑप्शन डी हो जाएंगे जबलपुर में। तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे होगा, तो याद रख लीजिएगा ये गोरखपुर में है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, गोरखपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइएगा। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता या ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है ना कौन सा है। ऑप्शन ए दिए गए हैं उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी है दक्षिण रेलवे, ऑप्शन सी है पश्चिम रेलवे या ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्व रेलवे। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा उत्तर रेलवे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तर रेलवे है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी। तो भारत की पहली विद्युत रेल यहाँ पे कौन सी थी, तो डेक्कन क्वीन को आप सही जवाब करेंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक कितनी होती है। चलिए बताइएगा आप। तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई मानक होती है ये कितने होते हैं। तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई मानक होते हैं ये आपके 1.676 मीटर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा किसने शुरू की थी। चलिए बताइएगा आप। तो भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा किसने शुरू की, तो याद रख लीजिएगा ये शुरू किए गए थे आपके विलियम एकवर्थ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज
ट्रेन कौन सी है? बताइए आप। ऑप्शन ए दिए गए हैं शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है वंदे भारत एक्सप्रेस, या ऑप्शन डी होगा राजधानी एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज ट्रेन जो हो जाएंगे यहां पे हो जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा आप कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? यात्री परिवहन, माल परिवहन, रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण, या उच्च गति रेल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य होता है माल परिवहन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, माल परिवहन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे सी है दिल्ली में, या ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? तो याद रख लीजिएगा, इनकी सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है कौन सी है? चलिए बताएंगे आप। ऑप्शन ए है हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गंगोत्री एक्सप्रेस, या राजधानी एक्सप्रेस होगा। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी को करेंगे, विवेक एक्सप्रेस है आपका। ऑप्शन बी सही जवाब है, विवेक एक्सप्रेस होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए है 1947 में, 1950 में, 1951 में, या 1956 में होगा। तो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारत में 1951 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1951 में हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, या ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 19। तो भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में अगर जोन देखेंगे तो इनमें कुल 18 जोन हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? चलिए बताइएगा कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो याद रख लीजिएगा थाने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे थाने। और भारत में प्रथम रेल जो है कहाँ से कहाँ तक के बीच में चली थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रेलगाड़ी ने मुंबई और थाने के बीच कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? चलिए बताइएगा आप कि भारतीय रेलगाड़ी ने मुंबई और थाने के बीच कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है 24 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, या 48 किलोमीटर। तो आप बताएंगे कि ये तय किए थे 34 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए आप सभी लोग कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है किनके समय में जो है ना चलाई गई थी? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कौन सी है? चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे फेयरी क्यून। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, फेयरी क्यून होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। और प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन जो है ना कार्य करता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे वित्त मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। तो भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्य करते हैं आपके
रेलवे मंत्रालय के तहत। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है। प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेल इंजन किसने बनाया था। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में पहली बार रेल इंजन किसने बनाया, तो पहली बार किसने बनाया था, तो याद रख लीजिएगा। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा बनाए गए। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या पूछा है। भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख कारखाना स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है कोलकाता, या ऑप्शन डी है जबलपुर होगा। तो भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख कारखाना स्थित है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे वाराणसी कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व की पहली बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, या ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस। तो विश्व की पहली बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू की गई, तो ये शुरू किए गए थे जापान में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, जापान में किए गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का लाइफ लाइन ऑफ द नेशंस किसे जो है ना यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है यात्री गाड़ियाँ को, माल गाड़ियाँ को, रेलवे नेटवर्क, या उपयुक्त में से सभी को। तो भारतीय रेलवे का लाइफ लाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं उपयुक्त सभी को। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, उपयुक्त सभी को कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली यहाँ पे कौन सी है। तो रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली कौन सी है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई। तो मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई, तो याद रख लीजिएगा इनकी शुरुआत होती है कोलकाता में। ऑप्शन यदि आप सी लगाए हैं तो सही जवाब है कोलकाता में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है ना कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके गुम। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुम स्टेशन। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र जो है ना ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये आरक्षित और स्थापित किए गए हैं आपके कोलकाता में। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, कोलकाता में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से जो है कहाँ होता है। तो रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो इनका निर्माण कपूरथला में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, कपूरथला में होता है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे बजट अलग से जो है ना पेश किया गया। तो किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे बजट अलग से पेश किया गया, तो ये पेश किए गए 1924 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है यहाँ पे बोगीबील ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत की पहली निजी रेल सेवा कौन सी थी। तो भारत की पहली निजी रेल सेवा जो है यहाँ पे तेजस एक्सप्रेस है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तेजस एक्सप्रेस है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। और ये आपके टेस्ट के लिए रहेंगे क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।